चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मासूम बच्चा सरकारी हॉस्टल में रहता है और वहां उसका मन ना लगे, वो बार बार घर की तरफ भाग आए, तो आप क्या करेंगे? उसको प्यार से समझाएंगे या फिर सजा देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ओडिशा से जो खबर और तस्वीर हम दिखाने वाले हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। एक बच्चा जब बार बार हॉस्टल से घर भाग कर आया तो बाप जल्लाद बन गया और ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दी कि देखने वाले भी सन्न रह गए। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर भी चर्चा। मासूम बेटे के पैरों में डाली बेड़ियां, वायरल तो मचा हड़कंप। जल्लाद बाप ने जंजीरों में जकड़ा। सनसनीखेज ये वीडियो एक जल्लाद बाप के अपने मासूम बेटे पर जुल्म की सबसे बड़ी गवाही है। धुंधली की गई तस्वीर के पीछे मौजूद चौथी क्लास में पढ़ने वाला 8 साल का ये बच्चा बेहद डरा हुआ है। 8 साल के इस बच्चे के दिल और दिमाग पर डर चस्पा है। ये मासूम अपने बाप के ढाए सितम पर कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन पिता की दी गई क्रूरता और यातना ने इसे खौफ से भर दिया है। ओडिशा के बालासोर में रहने वाला 8 साल का चौथी कक्षा का ये बच्चा अपने पिता के 3rd डिग्री का शिकार हुआ है। सरकारी हॉस्टल में इस बच्चे को इसके बाप ने जंजीरों से बांध कर रखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में दिखाई दे रहा है महज 8 साल के छात्र के पैर में लोहे की बेड़ियां लगी है। वो बिस्तर से जकड़ा पड़ा है। बचपन और विश्वास के रिश्ते पर चोट की ये दहलाती वारदात बालासोर के नीलगिरी ब्लॉक के सामने से आई है, जहाँ इंसानियत भी शर्मसार हुई है। बच्चे को दी गई 3rd डिग्री पर आरोपी पिता सफाई दे रहा है। बेटे को दी गई यातना पर आरोपी पिता का कहना है बच्चा अक्सर बिना परमिशन के हॉस्टल से कथित तौर पर भागकर घर चला आता था। इस वजह से उसे रोकने के लिए ये कठोर तरीका अपनाया गया। वीडियो सामने आते ही शिक्षा विभाग और प्रशासन की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया और सरकारी हॉस्टल में जंजीरों से बंधे बच्चे का रेस्क्यू किया गया। इस वारदात को लेकर जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर इस वारदात को गंभीर माना जा रहा है। बालासोर के स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर गुस्सा है कि महज 8 साल के बच्चे के साथ इतनी क्रूरता क्यों की गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई, लेकिन सवाल ये है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और ऐसी अमानवीय हरकत करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मेरे साथ अदिति मुकुंद जी, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है अदिति जी आपका। ये जो पूरी घटना हुई है, इसको आप कैसे देखती हैं कि एक बच्चा अगर स्कूल जाने को मना कर रहा है तो उसको इस तरीके से जंजीरों से बांध देना, ये किस मानसिकता का प्रतीक है? तो सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूंगी, जिस पे मैं जोर देना चाहूंगी बात पे, वो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये डिसिप्लिन का नहीं था। बच्चे को डिसिप्लिन करने का नहीं था, बल्कि अब्यूज का था। कि बच्चे पे ये जो क्रूरता की गई है, ये किसी भी तरीके का पेरेंटिंग नहीं है, डिसिप्लिनिंग नहीं है। मतलब किसी बच्चे को जंजीर से बांधना, उसको बोलना कि आप एक जगह बैठो, जबरदस्ती पढ़ो, जब तक वो नहीं बोलेंगे उनको कि आप उठ सकते हो, ये किसी भी तरीके का मतलब पेरेंटिंग नहीं है। इसीलिए इस चीज को मैं बोलना चाहूंगी कि ये अब्यूज है, क्लियर कट। और सैडली इंडिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा होता आ रहा है और हुआ है, मतलब और अभी हो रहा है और होता भी रहेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक ये चीज भी नहीं बदली जाएगी। तो मैं ये बोलूंगी कि ये अब्यूज था, ये पेरेंट्स का अपना एक तरीका था ये जताने का कि हमारे कंट्रोल में है बच्चा। लेकिन अदिति जी, इससे मतलब इससे मैसेज क्या जा रहा है? क्योंकि आप देखिए ना कि आप बच्चे का मन नहीं, तो अब तो सवाल ये उठता है कि आजकल के टाइम पे जहाँ पर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा चल रहा है, माँ बाप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। एक वर्ग अभी भी ऐसा है जो इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और ऐसे में बच्चों की मानसिकता पर कितने लंबे समय तक इसका असर रहेगा? आपने सही बोला। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो चाहते थे अपने लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा अचीव करना, जो नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों के थ्रू जीने की कोशिश करते हैं। तो वो उन पे वो इस तरीका प्रेशर डालते हैं कि बच्चा, मतलब अभी जैसे हमने हाल फिलहाल में कितने केसेस देखे कि बच्चों ने बहुत बड़ा कदम लिया है सुसाइड का। तो ये एक ऐसी चीज है, मतलब आप बच्चों का दिमाग समझिए कि मतलब एक प्रेशर कुकर जैसा है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं बच्चे। तो वो इतने टाइम तक ये चीज देखते रहेंगे, एक्सपीरियंस करते रहेंगे, उनको ये सब अब्यूज और ये वायलेंस और क्रूरता झेलनी होगी, ये प्रेशर झेलना होगा कि मतलब बच्चा पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए, ये एग्जाम निकाले, वो एग्जाम निकाले,
कुछ बड़ा अफ़सर बन जाए, ये उनकी ख्वाहिशें होती हैं पेरेंट्स की जो जस्टिफ़ाई करते हैं कि मतलब हम तो अपने बच्चों को इसीलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो कुछ बड़ा बन जाए। हुँ, लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि बच्चा उस पॉइंट तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा अचीव करने के, अगर आप उसके मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल नीड्स को आप इग्नोर करेंगे। मतलब या तो मतलब आपको तो पता भी नहीं है कि ये भी एक चीज़ होती है। तो ये हुँ, हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी मतलब हमारा एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि हमने हमें वो अवेयरनेस नहीं है कि मतलब ये जो मेंटल हेल्थ है और जिस तरीके से बच्चों पे ये प्रेशर आता है और लंबे टाइम तक जब ये प्रेशर रहता है तो बच्चे इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं कि मतलब सबको स्पेशली पेरेंट्स को इस मतलब बहुत दुख और पीड़ा होती है। हुँ। अच्छा, और देखिए अदिति जी, एक बात तो ये भी है ना कि आजकल के बच्चे इतने सेंसिटिव हैं कि अगर मोबाइल ले लिया जाए, तेज़ आवाज़ में बात कर लिया जाए, तब तो वो बहुत ही खतरनाक कदम उठा लेते हैं, और एक बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, निश्चित तौर पर बहुत लंबा वक़्त लग सकता है इस बच्चे को इस स्थिति से निकलने में, और ऐसे में पुलिस माफ़ कीजिएगा, मतलब स्कूल प्रशासन की भी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। आखिर बच्चे को मन क्यों नहीं लग रहा, उसके साथ क्या दिक्कत है, उन चीज़ों पर बात भी तो की जानी चाहिए। काउंसलिंग इसीलिए तो ज़रूरी है। वही मैं इसी बात पे आ रही थी कि हुँ, इंडिया में इतना इम्पोर्टेंस है कि मतलब आप हर एक स्कूल कोई भी लेवल पे हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सेमी प्राइवेट हो, बोर्डिंग स्कूल्स हो, केंद्रीय विद्यालय जो हमारे हैं, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हो, स्कूल काउंसलर्स हों, जो बच्चों को तो देखे ही देखे मतलब ये बच्चा इस बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ है, इस बच्चे को काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। और अगर काउंसलर पहले से होता है स्कूल में, तो हो सकता है कि इस पॉइंट तक बात आती ही नहीं, कि मतलब वो देख पाते कि बच्चा मतलब बार-बार भाग रहा है स्कूल से, पढ़ नहीं रहा है और कोई तो रीज़न है कि मतलब वो रहना नहीं चाह रहा है इस स्कूल एनवायरनमेंट में। जी। तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हुँ। एक स्कूल काउंसलर है जो सेंसिटिवली बच्चों को अप्रोच करे और साथ